श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। काकभूषण और गरुड़ का प्रश्न अभी चलेगा। ये जो अभी बताए समझ में आया? उन्होंने कहा है, काकभूषण से पूछा है कि मुझे आप यह बताइए कि ऋषि मुनि महात्मा वेद पुराणों में ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आपने इसका निरादर किया है, आपने इसको आदरेण नहीं लिया, भक्ति को ज्यादा माना, ज्ञान का निरादर किया है। तो इनमें दोनों में कौन कैसा है ये आप बताने का प्रयास करें। ये गरुड़ ने प्रश्न किया। काकभूषण फिर बताए हैं। उन्होंने कहा है कि दो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही ये भवसागर से पार करने वाले हैं, दोनों ही परमात्मा को दिलाने वाले हैं। फिर कहते हैं कि कुछ महात्मा लोगों ने भेद बताया है, वो हम सुनाते, गौर से सुनो। तो गरुड़ जी से फिर उन्होंने ये बताया है कि माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग है। तो स्त्री स्त्री पर देख के नहीं मोहित होती, इसलिए भगवान को भक्ति प्यारी है तो वो डरती है माया, और स्त्री पर मोहित नहीं होती, इसलिए बचत रहती है। और ज्ञान, वैराग, विवेक, विज्ञान ये पुरुष है और माया ये स्त्री है। तो पुरुष माया को देख ले तो के बुद्धि खराब हो जाती है। बहुत ही बैरागी, बहुत ही ज्ञानी होगा वो बचेगा, नहीं तो उल्लू बन जाते हैं। इसलिए फिर दूसरे ज्ञान की हालत बताया उन्होंने कि किसी साधक के हृदय में कामधेनु गाय आ गई, आशा रूपी कामधेनु गाय आ गई, वो दूध छोड़ के वो आंख के पास जाते दूध ले। आंख जानते हो, पेड़ होता है आंख का, हाँ, तो में दूध निकलता है, वो दूध। तो यह ज्ञान की बड़े भयावह निंदा हो गई। एक जगह तो बता देते बराबर है, एक जगह कहते हैं कि का दूध आंख पे जाई, कामधेनु का त्याग के असली भक्ति रूपी कामदेव का त्याग कर देते हैं और माया रूपी आंख के पास दूध लेने जाते।
और भी बहुत सी तर्क उन्होंने दिया है। ऐसा लगता है कि जिसमें जो दक्ष रहता, जानकारी रहती है, उसी की कोई तारीफ करते हैं सब लोग, चाहे कितना बड़ा सिद्धांत हो उसका, दर्शन का क्रिटिसाइज कर लेते हैं। काकभूषण के पास भक्ति का आशीर्वाद था, इसलिए ज्ञान का निरादर किए। और एक वैसे तो कृत जोगी सब जोगी विज्ञानी, कृत युग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी, सब ज्ञानी होते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्प कर्म भव तरही। द्वापुर कर रघुपद पद पूजा, नर भव तरह उपाय न दूजा। कलयुग केवल हर गुण गाहा, गावत पावन जन साहा। कलयुग में भगवान का नाम जपना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ। तो यह युगों का जो धर्म बताया गया वो अलग है, और व्यक्तिगत जिनकी रिसर्च है, खोज है, मेहनत है, साधना है, उनके अलग अलग होते। समझ में आता है? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान कामें नहीं करते। ज्ञान काम करता है। ज्ञान नहीं है उसके पास में तो वो नहीं जानता है। जो जिसके पास में है उसी को तारीफ करते, उसी की स्तुति करते। ये नियम है। अब वेद पुराण और शास्त्रों में तो ज्ञान के अलावा दूसरा नाम ही नहीं आता। भक्ति का नाम तो अब ही से आने लगा, कलयुग में हो जाता है। भक्ति वाला कागभूषण करता क्या है? सेवा प्रवचन के और दूसरा कोई काम उसके पास है ही नहीं। तो ऐसे ही जो प्रवचन करते हैं वो अपने को भक्ति मानते हैं, भगवान का पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, धूप दीप नैवेद्य वगैरह, तो वो अपने को भक्ति मानते हैं। और जो ज्ञान के साधना करते हैं वो उनको मौका ही नहीं मिलता। साधना करते रहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता ज्यादा। ये दर्शन का विषय है, सिद्धांत का विषय है, तो जल्दी बात करने में आता नहीं। इसलिए वो किसी से न बड़ा है न छोटा है, जिससे जिसकी बन जाए तरतीब वही उसका बड़ा है। वैसे ज्ञानी लोग ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान बताया जाता है, वैराग्य बताया जाता है, अनुराग बताया जाता है, लेकिन भक्ति का काम बताया जाता है कि धूप दीप आरती भगवान की करे, मूर्ति की धूप दीप आरती करे, भोग लगाए। और भक्ति का क्या है? ध्यान बताएगा तो ध्यान तो
वेदांत में चला जाएगा, ज्ञान बताएगा, नाम बताएगा, वेदांत ले लेगा, ज्ञान ले लेगा। ये बहुत सी तर्क है इनमें, तो ये तर्कों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। साधकों को अपने साधन में लगा रहना चाहिए। ये तर्क दार्शनिक लोगों की है, उनकी है जो ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, साधना नहीं करते, और पढ़ लिख के और फिर झगड़ा करते एक दूसरे से, ये बड़ा है तो ये बड़ा है तो ये बड़ा है। ये उनका काम है, समझ लो। और जो प्रैक्टिकल साधना करते हैं उनके पास में ये बात नहीं, वो तो साधना में लगे उन्हें टाइम का। देखिए, ऐसे लोग होते हैं। नानक जी का भजन है, काहे रे बन खोजन जाही। तो वन में कहा जा रहा है आज बाबा खोजने, कहा मिल जाएगा वो। सर्व अविनाशी, सर्वनिवासी, सदा अलेपा, तो ही संग समाई। वो तो तेरे ही पास है, जंगल में कहीं भागा चला जा रहा है। तो अपने अंदर खोज, मिल जाएगा। सर्वनिवासी, सदा अलेपा, तो ही संग समाई। तेरे ही साथ समाया हुआ है। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुल मध्य जैसे छाई। जैसे फूल के अंदर महक रहती है, ऐसे ही तेरे अंदर भगवान है, उसे खोज। और मुकुल मध्य जैसे छाई, और ऐना के अंदर जैसे मुंह दिखाई पड़ता है, ऐसे ही ये शरीर के अंदर भगवान दिखाई पड़ता है। तो मिलेगा खोजने का। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही में खोजो भाई। अंदर ही अपने शरीर के अंदर खोजना पड़ेगा। बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। बाहर भीतर सब परमात्मा ही है, ये से गुरु लोग बताते हैं। इन्हीं बातों को पकड़ के साधकों को चलना चाहिए। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। नानक जी कहते हैं कि बगैर अपने को जाने, ये भ्रम की जो काई है ये नहीं मिट सकती, तो भ्रम पड़ा रह जाएगा। तो अपने को जानो, अपने के अंदर है वो। तोड़ फैसला कर दिए, कितना जल्दी, जल्दी ज्यादा दिमाग की फजीहती में क्या पढ़ने की जरूरत है। फिर उसका साधन भी बता दिया दूसरे भजन में। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो दुख पड़े, कैसा भी दुख हो, और उसको माने, वो परमात्मा को पा जाएगा।
ये कितना बढ़िया युक्ति बता दी है। सुख स्नेह और दुख और भय नहीं जाके कंचन बाटी जाने। सुख नहीं है, स्नेह नहीं करता, भय नहीं करता और कंचन सोने और माटी को बराबर जानता है। इन बातों को पालन करना पड़ेगा, इन पे चलना पड़ेगा। नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना। जिसके अंतःकरण में निंदा नहीं करता, किसी की स्तुति नहीं करता, लोभ मोह अभिमान से बचा है, हरक शोक से रह नियारा। खुशी और रंज से रह नियारा, नाहिन मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जग से रह निराशा। काम क्रोध जहित परस नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध से जो छू नहीं गया है, उनके घट में ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जई नर पे कीनी, तिलिए जुगत पिछाड़ी। गुरु बाबा जिस पे कृपा कर देंगे तो वो ये जुगती को पहचान लेगा। जो बताया जा रहा है ये सब तरीकों को जान जाएगा वो। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी सग पानी। गोविंद में लीन हो गया कैसे? पानी जैसे पानी में मिला दिया जाए, कोई अंतर नहीं रह जाता। तो अब रामायण का हो गया समापन। अब फिर वो किसी ग्रंथ को सब समाप्त करते हैं तो थोड़ी इधर उधर की बातों को पढ़ना पड़ता है। तो वही गरुड़ जी से कागभूष जी रोगों के विषय में बताएंगे, मानसिक रोग कैसे होते हैं, कैसे आदमी को फजीहती में डालते, और कुछ बहुत सी बातें बताएंगे। 5-7 पेज और है बस, इतने पे फिर रामायण समाप्त हो जाएगा।